हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि वीकेंड पे हमारी वीडियो आती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। यही मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। इस वीडियो में फिर बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के का एनालिसिस करेंगे फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट विल बी मंडे 16 सितंबर 2024। ठीक है, अभी जो स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे हो दैट इज़ डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ठीक है, एंड ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है। ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करें, अगर आपको पिछली वीक की मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर कैंडल जो है वो यहाँ पे उस टाइम पे बनी थी। तो मैंने कहा था कि चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं इस टाइम पे बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी बोथ निफ्टी थोड़ा सा शायद मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा था, समथिंग लाइक दैट, बट बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं सिंस मूविंग एवरेजेस के नीचे एंड पिवट के नीचे भी ये क्लोज कर चुका है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इसमें रिकवरी नहीं हुई तो फिर मार्केट और ज़्यादा यहाँ से हमें फॉल करता हुआ दिख सकता है अंटिल दिस पर्टिकुलर लेवल। बट हमारी जो रिकवरी है वो नेक्स्ट डे में ही इसने 50% से ज़्यादा की कर दी। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे भी इसने गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा अप डाउन करके यहाँ कहीं पे इसने क्लोज किया पॉजिटिवली। अगले दिन ये नेगेटिव हुआ, उसके बाद एक और बड़ा अपसाइड की ओर मूव दिया इसने, जो पिछला स्विंग हाई था उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। अब फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन हमारा रहा उसमें मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद इसने वापस अपसाइड की ओर ही हमें क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, जो क्लोजिंग है इसकी अगेन अभी हमारी इंपॉर्टेंट जोन पे ही चल रही है, जो एक पहले भी मार्केट कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, यहाँ से फिर बहुत बड़ा फॉल भी आया था मार्केट में, सेकंड टाइम उसके थोड़ा नीचे से फॉल आ गया था, इस बार इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें चार्ट पे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस तरह से देखो थोड़ा बड़ा करके, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें कप एंड हैंडल दिख रहा है, उसके ऊपर हमें मार्केट क्लोज होता हुआ दिख चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सीधी सी लाइन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, या मतलब ऑलमोस्ट हमारा वहीं कहीं टॉप लाइन के आसपास ही है ये। ठीक है, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड की ओर जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मंडेज ट्रेडिंग सेशन, बिकॉज पहला दिन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा वीक का। ठीक है, आप देखोगे तो पहले दिन में मार्केट ने देखो डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ी, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे पिछले वीक की अगर हम बात करें, पहला दिन थोड़ा सा नेगेटिव रहा, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव गया, लेकिन फिर मार्केट नेगेटिव चला गया ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे पहला दिन ही हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव था, मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड ही क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मंडे का जो डे है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी जो चल रहा है आजकल स्टॉक मार्केट में, उसके हिसाब से उसी हिसाब से मार्केट भागता है। तो हमें मंडे का ट्रेडिंग सेशन बेसिकली देखना है कि मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अप साइड की ओर जाने की कोशिश करता है या डाउन साइड की ओर जाता है या रेंज बाउंड रहता है। ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अप साइड की ओर जाने की कोशिश करता है अगर मार्केट, तो यहाँ से जो है वो फिर फर्दर ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रही होगी, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। पहला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है, यहाँ पे पहले भी इसने करी है, प्लस एक हमारा पिवट जोन भी है एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इस तरह से मार्केट अपसाइड की थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। ठीक है, बट अगर इसने अपने कप एंड हैंडल पैटर्न को जो है वो पूरा रिस्पेक्ट दिखा दिया इन केस, तो उसका हम एक बार टारगेट देख लेते हैं कि हमें लगभग कितना देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कप का हमारा बॉटम है और एक तरह से यहाँ तक ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो अगर इसको हम यहीं से उठा के ऊपर ले जाएं तो ये ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर सकता है अगर इसने रिस्पेक्ट दिखाई तो। ठीक है, जैसा मैंने बताया अपसाइड को अभी छोटी सी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ी हुई है, एंड देन जो है हमारी ऑल टाइम हाई भी एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमें इन लेवल्स पे मार्केट को देखते हुए चलना पड़ेगा कि कैसे बिहेव कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस जो हमने किया है। इस वीक अच्छे मूव्स मार्केट में आए। ठीक है, हमने एक आधा दिन शायद कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बट जो प्रॉफिट था हम नहीं बना पाए। ठीक है, कहीं बीच बीच में कुछ ट्रेड्स मिले भी, लेकिन जो लास्ट प्रॉफिट हमने बनाया था दैट वाज इन ऑन फ्राइडे ओनली। ठीक है, उसके बाद इस पूरा वीक हमने पैसा लूज़ ही किया है। फ्राइडे की अगर आपने मेरी ट्रेडिंग वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, अबाउट 30-40 रुपये का लॉस मेरा था। ठीक है, 6 ट्रेड मैंने टोटल लिए थे, एंड देन पीछे के दिनों में तो मेरे मतलब मैक्सिमम लिमिट के आसपास ही मैंने लॉसेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उन चीज़ों को भी हम रिव्यू करेंगे कल, मतलब संडे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम बात करेंगे क्या मिस्टेक्स थी, क्या कुछ हम थोड़े चेंजेस कर सकते हैं अपने सेटअप में या कुछ और कंसिडरेशन में ला सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले मुझे खुद अपना होमवर्क करना होगा, अपना टेस्टिंग वगैरह करूँगा एंड प्लस कुछ और चीज़ें डिसाइड करूँगा। तो उसके लिए मैं उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँगा वो वाली। ठीक है, आपके साथ भी शेयर करूँगा अपना जो भी मेरा प्लान होगा। फॉर नाउ ये हमने देख लिया डेली टाइम फ्रेम पे, अभी हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 5 मिनट। ठीक है, ओके, फ्राइडे जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में ही मार्केट गया, कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे जैसा आपने देखा ही था मैंने ट्रेड्स यहाँ कहीं पे लिए थे एंड थोड़े बहुत यहाँ कहीं पे अपसाइड की ओर
थोड़ा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया था मैं भी, ठीक है, बट कुछ खास मूव नहीं मिला, पूरा दिन रेंज बाउंड ही मार्केट रहा। देखो अपना जो इसने स्टार्टिंग में रेंज बनाई थी उसी के में घूमता रहा, अप डाउन, ठीक है। तो देखते हैं मंडे अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और गिर जाता है, वापस इस रेंज में आ जाता है, तो हमें इस रेंज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होकर गिर के फिर ऊपर जाता है देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है कि इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होता है तो फिर हमें इस जोन को ध्यान में रखना होगा, इससे बाहर मार्केट निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। इन केस गैप डाउन कहीं पे ओपन हो गया, ठीक है, तो फिर नीचे की साइड जो है वो हमें नियर टर्म जो रेजिस्टेंस हैं वो हमें ध्यान में रखनी होगी, दैट इज़ ये सबसे नियर बाय रेजिस्टेंस एक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 1-2, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो, ठीक है। वैसे मार्केट ने बहुत अच्छा मूव यहाँ से दिखाया है, तो चांसेस ज़्यादातर ये हैं या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप अप ओपन होगा, ठीक है, ये चांसेस हैं, बट होने को कुछ भी हो जाता है मार्केट में, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन लोगों को लगता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, देखो पूरा दिन यहाँ से ओके फ्राइडे से ऐसी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। सो जिस दिन लगा लोगों को कि मार्केट ने रिकवरी कर दी है, अब हो सकता है अगले दिन गैप अप ओपन हो जाए, उस दिन गैप डाउन ओपन हो गया, लोग कैरी फोर्ड करके गए होंगे, सारी उनकी पोजीशंस खत्म यहाँ पे, ठीक है। अगले दिन मार्केट ने पूरा यहाँ पे गिरावट दिखाई, ठीक है। लास्ट में इवन दो थोड़ी सी रिकवरी थी, बट फिर भी अगर लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई यहाँ से अभी और नीचे जा सकता है मार्केट, तो फिर गैप अप ओपन हो गया, उनके भी जो है वो एसएल्स ले गया होगा मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से डेली बेसिस पे ना मैनिपुलेशन हो रही है, तो हम पहले एडवांस में 100% एक्यूरेसी के साथ ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि मार्केट क्या करने वाला है, बट बस प्लान मैंने आपको बता दिया कि हमें किस हिसाब से चलना है, ठीक है। और उस हिसाब से थोड़ा सा हम अपने ट्रेड्स जो है वो करेंगे, जो लेवल्स मैंने आपको बताई उनको ध्यान में रखना बस आप, ठीक है। एक यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिख रही है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर गैप डाउन कहीं मार्केट ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं, रिस्पेक्ट देगा। अगर इनकेस मान लो यहाँ कहीं पे ओपन यहाँ कहीं पे अगर ओपन हुआ लेट्स से, उसके बाद फॉल करने लगा और यहाँ से वापस ऊपर साइड की ओर एक रिवर्सल ले सकता है। अगर नहीं ले पाया तो ये पर्टिकुलर जोन तो हमारी एक सपोर्ट जोन है ही नीचे, ठीक है। बट अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है, बिकॉज निफ्टी ने वापस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, तो बैंक निफ्टी भी हमें अपसाइड की ओर मूव दिखा सकता है, ठीक है। बट सिंस अगेन पिछले फ्राइडे तक हमें लग रहा था कि मार्केट वीक हो चुका है, नीचे की साइड जा सकता है, लेकिन अगले ही मतलब दिन उसने रिकवरी कर दी अपनी, तो कुछ भी हो सकता है, अभी अनएक्सपेक्टेड चल रहा है कम्प्लीटली मार्केट। सो देखते हैं मंडे क्या होता है, किस तरह से मार्केट ओपन होगा, उस हिसाब से अपने ट्रेड्स हम प्लान करेंगे। तो अभी फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड देन आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि निफ्टी की किस तरह से कंडीशन है अभी करंटली एंड कैसे बिहेव कर सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो ये हमारा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा हुआ है इसमें। अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी लास्ट वीक देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इसने भी रिकवरी करी। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी कम रिकवरी थी, बट फिर भी इसने कुछ रिकवरी दिखाई थी। अगले दिन और रिकवर हुआ था मार्केट, फिर फॉल हुआ एंड जो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था उसमें देखो कितना तगड़ा इसने अपसाइड की ओर मूव दिया था, ठीक है। उसके बाद अभी ये अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वहीं पे उसी जोन के आसपास, ठीक है। सो अगर अब यहाँ से ये फर्दर ऊपर निकलता है तो फिर और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर इनकेस फॉल करता है देन ये वाली हमारी पहली सपोर्ट रहेगी इसकी, फिर उसके बाद नीचे यहाँ कहीं पे मार्केट ने लास्ट टाइम जो सपोर्ट बनाई हुई है वो वाली हमारी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी, ठीक है। 24,800 एंड देन 24,000 के आसपास की ये दो इसकी सपोर्ट जोन्स हैं अभी जो भी नियर बाई हैं, ठीक है। अपसाइड की ओर जाता है तो एक 25,800 के आसपास हमारी पिवट जोन है, जो मैंने पहले पिवट लगाया हुआ था उसके हिसाब से यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड उसके बाद फिर अगर ऊपर निकल जाता है तब तो और भी अच्छी बात है। मार्केट ऊपर भागता रहे तो सबके लिए अच्छा है बेसिकली। स्विंग ट्रेडर्स जिनके पास होल्डिंग्स हैं पड़ी हुई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और हमें एज अ इंट्राडे ट्रेडर ऑप्शन स्कैल्पर अगर अच्छे ट्रेंडिंग डेज मिलते हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये हमारा निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बिकॉज यहाँ पे आपने देख ही लिया कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी हमें इसका यहाँ पे बिहेवियर देखना होगा क्या करता है। आज इसने थोड़ी रेड क्लोजिंग दी है, तो क्या ये नीचे की साइड जाने की कोशिश करता है या अप साइड निकलता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार इसको देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से कंडीशंस हैं। देखो कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट यहाँ पे आज पता नहीं मतलब किसने ही प्रॉफिट किया होगा ऐसे मार्केट में, ठीक है। हमने तो मॉर्निंग में जो भी ट्रेड लिए थे वो लिए, उसके बाद तो कुछ नहीं हो पाया था मार्केट में, ठीक है। बट ये पूरी रेंज इसने बना रखी है यहाँ पे, तो इस रेंज को हमें मंडे भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस रेंज से बाहर मार्केट निकलेगा तो अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड या डाउन साइड, बिकॉज डाउन साइड की ओर भी इसने एक
खतरनाक मूव देते हुए अपसाइड की ओर आया था, लास्ट में मूव दिया है इसने बैक टू बैक जो कैंडल्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं तक अगर गिर फॉल करता है तो यहाँ कहीं तक आ सकता है वापस से मार्केट, ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने बता दिया कि ओवरऑल मार्केट ने फिर से सेंटिमेंट्स को टर्न कर दिया है पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। तो अब ज़्यादातर लोग यही होप करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो मैं भी वही होप कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। बट जो भी होगा मतलब उस हिसाब से हमें अपना एक फिक्स व्यू लेके हमें मार्केट में नहीं जाना जब भी हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करेंगे। सो उसमें फिक्स व्यू नहीं लेना कि अप साइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, जैसे भी मार्केट बिहेव करेगा हमें उस हिसाब से ट्रेड्स लेने हैं अपने, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगली वीडियो मेरी होने वाली है अपना सेल्फ एनालिसिस फॉर लास्ट 1 वीक, बिकॉज हमें 5 दिन कंटिन्यूसली लॉसेज हुए हैं। तो एनालिसिस करना कहाँ पे क्या चीज़ें गलत करी हमने, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी गलतियाँ करी उनको एक बार एनालाइज करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन दिस इज़ जस्ट माई व्यू कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आई होप कि कुछ लोगों का मेरे से व्यू मैच कर सकता है, बट कुछ लोगों का डिफ़र भी कर सकता है। सो वैलिड है, मतलब हर कोई मार्केट कंडीशन को कई डिफरेंट एंगल के साथ देख सकता है, हर किसी का व्यू सेम हो ये ज़रूरी नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो ये मेरा व्यू था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपका कुछ डिफरेंट व्यू है, कोई आपके हिसाब से कोई और की जोन्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, सो दैट सबका फ़ायदा हो जाए उसमें, ठीक है। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।